नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स का नया ताजा एपिसोड। दोस्तों, अमेरिका में रोजी रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेकर H1B वीजा पर शुरू हुई बहस अब वहां चमड़ी के रंग और धर्म पर आ गई है। फिलहाल अमेरिका में H1B वीजा रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है। जाहिर है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की पहली बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने है। सबसे मजेदार पहलू यह है कि उधार की संस्कृति जीने वाले लोग वहां भारतीयों को सांस्कृतिक ज्ञान ठेल रहे हैं। टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करने वाले हाइजीन पर भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, बात वीजा पर शुरू हुई थी, जो भारतीयों से होते हुए उनके देवी देवताओं तक पहुंच गई है। एलोन मस्क तो पहले दमखम से H1B वीजा के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन बाद में पलटी मार गए। मगर चुनाव में H1B वीजा को मुद्दा बनाने वाले ट्रंप ने अपने ही समर्थकों के खिलाफ भारतीयों के लिए अंगद की तरह पैर जमा दिया है। क्यों? आज के एपिसोड में इसी पे बात होगी। और अमेरिका में पिछले हफ्ते भर से जो कुछ चल रहा है, उसके आगे पीछे की चीजों को समझने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अपनी राय भी जरूर दें, जो हमारे लिए मायने रखती है, कैपिटल टीवी के लिए मायने रखती है। दोस्तों, भारी विरोध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दूसरी बार H1B वीजा को अपना समर्थन दिया है। नए साल की शाम मीडिया ने H1B वीजा पर ट्रंप की राय मांगी, तो ट्रंप ने साफ साफ कहा कि वे H1B वीजा पर अपनी राय नहीं बदलने जा रहे हैं। ट्रंप को अपने रिजीम में और ज्यादा स्मार्ट लोगों की जरूरत है। ट्रंप चाहते हैं कि और ज्यादा स्मार्ट लोग अमेरिका में आए, क्योंकि ट्रंप को यकीन है कि अमेरिका को पहले से ज्यादा नौकरियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप बिल्कुल ऐसा ही बयान दे चुके हैं। इससे पहले एलोन मस्क ने भी H1B वीजा के जरिए बढ़िया कामगार लाने की बात की थी। उनका विरोध हुआ। ट्रंप ने भी बचाव में बयान दिया था उस वक्त। अब फिर वही बात ट्रंप ने दोहराई है जो वह पहले कह चुके हैं। यहां तक कि ट्रंप के घनघोर समर्थक भी ट्रंप के इस बदले रुख से हैरान हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज जान लीजिए। H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलता है। करीब करीब 72% से ज्यादा संख्या भारतीयों की है जो H1B वीजा की वजह से अमेरिका पहुंचते हैं। ये दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेन में से एक होते हैं। इसके बाद करीब करीब 17% चीनियों की संख्या है जो दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका जाने वालों में, और बाकी में दुनिया भर के लोग शामिल हैं। खैर, H1B वीजा का मुद्दा तो पहले से ही गर्म था, लेकिन इसने तब ज्यादा बड़ा रूप ले लिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने श्री रामकृष्णन को अपना AI एडवाइजर अपॉइंट किया। इसके बाद तो H1B वीजा पर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों का खेमा काफी नाराज नजर आया। दो टुकड़ों में बंट गया। एक जो समर्थन कर रहा है और दूसरा जो विरोध में है। विरोध करने वाले ट्रंप की भी आलोचना कर रहे हैं इस वक्त। पेपर से पिछवाड़ा और हाथ पर सैनिटाइजर छिड़क कर शुद्ध होने वालों ने तो गदर काट दिया है। पता नहीं जब सैनिटाइजर का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा तो ये लोग किस तरह हाइजीन सुख भोगते होंगे। जाहिर है, वहां बर्फ में पानी तो होगा नहीं, समझा जा सकता है। आप ये एक पोस्ट देखिए स्क्रीन पर। ये अमेरिका के बेस्ट सेलर राइटर का पोस्ट है। इसने काली और गणेश जी का फोटो साझा करके सवाल उठाया कि इन्हें पूजने वाले क्या खाक बढ़िया इंजीनियर होंगे। इसी तरह कुछ लोग भारतीय खानों का, उनके पहनावे का, भारत में गंदगी आदि की चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं। लाखों पोस्ट इस वक्त इंटरनेट पर साझा किए जा रहे हैं। यह एपिसोड शूट करने तक भी इंटरनेट पर यह सारी चीजें जारी हैं और इनमें भारतीयों की आस्था और उनकी नस्ल को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीयों को अमेरिका से वापस जाने की सलाह दी जा रही है इन पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर। भारतीयों का विरोध इसलिए हो रहा है कि भारतीय आम अमेरिकन का हक मार रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है अमेरिकियों को, जबकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारतीय अमेरिकी आबादी का सिर्फ 2% है। अमेरिका में करीब करीब 50 लाख के आसपास ही भारतीय या भारतवंशी हैं।
बावजूद H1B वीजा का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वालों में भारतीय हैं। लाभ किसे मिल रहा? उन भारतीयों को जो प्रतिभाशाली हैं, वे भारतीय जो रंग से ना तो गोरे हैं, ना ही अंग्रेजी बोलने वाली वंश परंपरा से हैं और ना ही ईसाई हैं। दिक्कत की वजह असल में यही है। बावजूद कि भारतीयों को लेकर जो वहां तमाम प्रचलित धारणाएं दिख रही हैं इस वक्त, वह गलत है। वहां भारतीय ना तो किसी का हक मार रहे हैं और ना ही किसी का संसाधन लूट रहे हैं, बल्कि आबादी का महज 2% से कम होने के बावजूद जिस लेवल पर भारतीय पे बैक टू अमेरिका चीजों को वापस कर रहे हैं, वह बेमिसाल है। इस पे आगे बात करेंगे कि क्यों ट्रंप या एलोन मस्क को बचाव में बोलना पड़ा। कोई एहसान नहीं कर रहा वहां। क्यों? H1B वीजा अमेरिका के भविष्य की जरूरत है, मगर पहले खुद को खांटी ईसाई मानने वाले बेस्ट सेलर लेखक और पश्चिम के उस खतरनाक हथियार की बात कर लेते हैं जिसमें भारत के हमारे हालेलुया ब्रदर्स के लिए भी एक गहरा मैसेज छिपा हुआ है। और आखिरी सच भी वही है जिससे दुनिया को अब तक हांका गया, हांकने की कोशिशें हुई, हांकने का प्रयास आगे भी हो रहा है। बात दूसरी है कि यह सच है तो कड़वा ही होगा। पहली बात तो यह दोस्तों कि H1B वीजा पर भारत से घृणा करने वाले कट्टर अमेरिकन को यह समझना चाहिए कि ट्रंप हो या मस्क, वे स्मार्ट भारतीयों के आने की वकालत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोकीनबाज खोतेस्तानियों की नहीं। और 200 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले, 1000 रुपए में फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन से मिले वीजा पासपोर्ट के जरिए अमेरिका में घुसने वाले बांग्लादेशियों का नहीं। बावजूद अमेरिका में असली अमेरिकी सिर्फ उसे माना जाता है जिसकी चमड़ी का रंग गोरा हो, वह ईसाई हो और अंग्रेजी बोलने वाले मूल का भी हो। वह इटालियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है या फिर रसियन है। ईसाई और गोरा होने के बावजूद वह अमेरिका में बड़ा अमेरिकी नहीं बन सकता। यह सच्चाई है। पापा जी के दीवाने हमारे भारत के हालेलुया भाइयों के अलावा यह बात पूरी दुनिया जानती है। थोड़ा विषय से अलग है मगर मौजूद है। आप भी गोरी चमड़ी, ईसाइयत और अंग्रेजी के इस खतरनाक पश्चिमी हथियार को जानते रहिए जिससे 5 देश पूरी दुनिया को काबू किए हुए हैं और वे वेटिकन से लेकर दुनिया भर की तमाम धार्मिक अधार्मिक संस्थाएं उनके इशारों पर नाचती हैं। यह भेदभाव किस लेवल का है इसे रूस यूक्रेन जंग के वक्त पोप फ्रांसिस के उस बयान से समझिए जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को पुतिन का ऑल्टर बॉय तक कह डाला और एक तरह से रूस पर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप लगाया। चूंकि पोप ईसाई संसार की सबसे बड़ी हैसियत है तो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च उनके सम्मान में चुप रहा, लेकिन पोप ने यूक्रेन के साथ जंग को लेकर रूस की आलोचना लगातार की और एक बार उन्होंने फिर कहा कि युद्ध का समर्थन ईश्वर नहीं करते। इसका मतलब ऐसे समझे कि ईश्वर तब तक युद्ध का समर्थन नहीं करते जब तक कि वह अमेरिका, ब्रिटेन या मूलतः अंग्रेजी बोलने वाले दूसरे मुल्कों की जीत का रास्ता ना दिखाए। युद्ध में जीत रहे हैं तो ईश्वर युद्ध का समर्थन करते हैं। इस बयान के बाद पोप के रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने पोप और वेटिकन सिटी को सरेआम इस तरह लताड़ा और धोया कि उसके बाद पोप ने सार्वजनिक रूप से रूस को पता नहीं कितनी बार मरहम लगाने की कोशिश की और दोबारा वैसा नहीं कहा जो उन्होंने पहले कहा था। कई बार सरेआम धार्मिक वजहों पर रूस का सार्वजनिक पक्ष भी लिया गया। अमेरिका या ब्रिटेन में दोस्तों कई भारतीयों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया या फिर अपने नाम इस तरह छोटे कर लिए जो ईसाई साउंड दें ताकि उन्हें ज्यादा करीब माना जाए। लेकिन सच तो सच है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, ईसाई हो, ज्यादा समावेशी हो, इन सब चीजों का वहां कोई मतलब नहीं है। तुम ईसाई हो, गोरे हो, अंग्रेजी मूल के हो, इसका ज्यादा मतलब है। और यही वजह है कि तमाम योग्यताओं के बावजूद ब्रिटेन में ऋषि सुनक को पहले रोका जाता है, फिर उन्हें हार जाना पड़ता है और विवेक रामास्वामी को सार्वजनिक रूप से इस सच्चाई को बयान करते हुए प्रेसिडेंशियल रेस से पीछे हट जाना पड़ता है।
दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बेस्ट सेलर टाइप के लोग अमेरिका में जो H1B वीजा के साथ जिस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो चीजें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वह कितना खोखला, कितना पाखंडी है। जबकि वे जिस गोरे जीसस के बहाने रायता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ना तो वे जीसस गोरे थे, ना ही वे अमेरिकन थे। अमेरिका रेड इंडियंस का था। जीसस आज के इजराइल से थे। जीसस की भाषा भी अंग्रेजी नहीं थी। मैंने देखा कि बेस्ट सेलर अंग्रेजी नववर्ष को ईसाई नववर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत का अपना कैलेंडर, अपनी संस्कृति है। बेस्ट सेलर लेखक जी को यह जानना चाहिए। और तब से है जब आप हाइजीन के लिए पत्थर और माटी के ढेलों का इस्तेमाल करते थे, उससे भी पीछे हजारों साल पुरानी। मसालेदार खानों से आपकी चिढ़ इसलिए है कि आपको खाने की डाइवर्सिटी पता ही नहीं है, क्योंकि अब से कुछ सौ साल पहले तक मांस और सिर्फ आलू उबालकर नमक के साथ खाने वाले लोगों की दिक्कत को, उनकी सोच को समझा जा सकता है। बाकी आप जिस कैलेंडर को अपना मान रहे हो, सुधांशु जी का यह ताजा बयान सुन लो कि वह किसका है और कितना पुराना है। कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। दोस्तों दोष अमेरिका में H1B वीजा के नाम पर भारतीयों का विरोध करने वालों का नहीं है। असल में उन्हें अपना ही क्रूर इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। बाप दादाओं को लेकर वे सिर्फ अच्छा अच्छा ही जानते हैं, जबकि उनका अतीत और वर्तमान किस तरह लूट और धोखेबाजियों पर टिका है बाकी दुनिया बखूबी जानती है। एक तरह से वे खुद अमेरिका में शरणार्थी हैं और जिस नाजायज तरीके से अमेरिका में घुसे बैठे हैं, कम से कम भारतीय वैसे वहां नहीं गए हैं। एलोन मस्क भी वैसे ही पहुंचा है और डोनाल्ड ट्रंप का परिवार भी वहां वैसे ही बाहर से गया है जैसे कोई आम भारतीय H1B वीजा लेकर के जाता है। जहां तक बात भारतीयों को वहां से भगाने की है तो वह संभव नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जो वादे किए हैं चुनाव में वह भारतीयों के जरिए ही संभव होगा आगे। आप कहेंगे क्यों और कैसे? तो दोस्तों कुछ तथ्यों से इसे आप भी समझ सकते हैं। पिछले 5 साल यानी 2018 से 2023 के दौरान अमेरिका में 658 यूनिकॉर्न बने। इसमें से 358 यूनिकॉर्न फर्स्ट जेन प्रवासियों ने बनाए हैं, दुनिया भर के प्रवासियों ने। यह 55% हिस्सा है। और बड़ी बात यह है कि इसमें से 72 यूनिकॉर्न या तो भारतीयों की हैं या भारत के लोग, भारतवंशी उन कंपनियों को बनाने वाले को फाउंडर हैं। ये टेक, कंज्यूमर, फाइनेंस और हेल्थ केयर से जुड़ी हैं। इनकी वैल्यूएशन 195 प्लस अमेरिकी बिलियन डॉलर है। अकेले ये कंपनियां अमेरिका में 55,000 लोगों को रोजगार देती हैं। इंटरप्राइज टेक, कंज्यूमर और रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज के लिए ये कंपनियां काम करती हैं। भारतीय अपढ़ और मूर्ख नहीं हैं। जिन अमेरिकियों को भारत में गंदगी और मूर्खता नजर आती है वह 1000 साल की गुलामी की वजह से है और इसमें गोरों का सबसे बड़ा योगदान है। बराबरी और न्याय के मौके जब भारतीयों को मिले तो उन्होंने क्या किया, इसे ऐसे समझें कि साल 2000 से अमेरिका में स्पेलिंग वी विनर के ज्यादातर जो बच्चे हैं वो भारतीय मूल के बच्चे हैं, उनका ही बोलबाला है। और यह यूं ही नहीं है। अमेरिका की हाई एजुकेशन फैकल्टी में 22,000 भारतीय अमेरिकी फुल टाइम काम कर रहे हैं। टॉप 50 अमेरिकी कॉलेजों में भारतवंशी अमेरिकी डीन हैं, चांसलर हैं, डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस जैसी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यह संख्या लगातार अमेरिका में बढ़ते जा रही है। 2023 में 13% अमेरिकी साइंटिफिक पब्लिकेशन जो सामने आए उन्हें या तो भारतीयों ने लिखा या भारतीय उसके को राइटर थे। आगे भी रहेंगे। भारतीय अमेरिकी जो हैं वहां पर वो भुक्खड़ नहीं है दोस्तों। उन्होंने $2 बिलियन सालाना चैरिटी में डोनेट किए हैं और यह सिर्फ 2023 का आंकड़ा है।
और 2008 से 2023 तक $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यूनिवर्सिटीज को भी डोनेट किए हैं। किस लिए? अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए। भारतीय आबादी वहां पर मात्र 50 लाख के आसपास है, कुल आबादी का करीब 2% से नीचे, लेकिन आबादी के अनुपात से कई गुना ज्यादा यानी 5 से 6%, यानी 250 से $300 बिलियन इनकम टैक्स के रूप में भारतवंशी वहां पर भुगतान करते हैं, जिससे अमेरिका को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हेल्थ केयर में वहां आज की तारीख में 10 में से 1 फिजिशियन भारतवंशी है या भारतीय है। 75,000 भारतीय फिजिशियन हैं वहां, जो कुल फिजिशियन की संख्या का अमेरिका में अकेले 10% है। और भारतीय वहां सिर्फ नौकरी करने भर नहीं जाते, भारतीय कंपनियों ने वहां $40 बिलियन से ज्यादा का करीब करीब निवेश किया है, जिसने 4,26,000 से ज्यादा नौकरियां अमेरिका में पैदा की हैं। भारतीय वहां लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। उनकी वजह है, बदले में उन्हें आम अमेरिकन से कम सैलरी मिलती है। ट्रंप के रिजिम में वहां और ज्यादा भारतीय निवेश पहुंचने वाला है। ये आंकड़े हवाई नहीं है, पिछले साल जारी हुए एक स्टडी का हिस्सा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारत का योगदान बेहतरीन है। आज अमेरिका अच्छा है तो उसे अच्छा बनाने में भारतीय योगदान दे रहे हैं, और उनका योगदान मामूली नहीं है। डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों की राजनीति में भारतवंशियों ने ऐसे नेता दिए हैं जिस पर अमेरिका गर्व करता है। ट्रंप की रिजिम में कई चीजों को अच्छा बनाने में भारतीय मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे, इसे आंकड़ों से समझ सकते हैं। बाकी यूरोप आज की तारीख में खुद संकटग्रस्त है, वह अपना ठिकाना खोज रहा। जर्मनी तो भारतीयों को अपने यहां लाने के लिए पता नहीं क्या क्या घोषणाएं कर रहा है। यूरोप की आबादी इतनी है कि उसे खुद स्किल्ड कामगारों की जरूरत कम पड़ रही है। यूरोप ने खूब शरणार्थी भरे, अब रो रहा है, बोझ बन गए हैं सब। अब ट्रंप चीनी चोरों को तो ला नहीं सकते, जो तुम्हारी ही तकनीक चुरा करके तुम्हारे ही संसाधनों पर आज की तारीख में तुम्हें आंख दिखाने लगे। क्या मिडिल ईस्ट से उठा करके लाएंगे? नहीं लाओगे। जब्बार का मामला देख लीजिए, जिसने न्यू ईयर की शाम को क्या किया। तो ट्रंप H1B वीजा का बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी कई वजहें हैं। हां, आप सुधार करो, किसी ने आपको रोका नहीं है। जो बाइडेन के बेटों की पार्टी में H1B वीजा लेकर कोकीन सप्लाई करने जाने वाले को रोको, चाहे वो जो हो, भारतीय हो, उन्हें भी रोको। बाकी जो भी भारतवंशी अमेरिका में हैं या जो भारतीय अमेरिका से बाहर है, उन्हें H1B वीजा पर शोर शराबे को लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप को घेरने के लिए, ट्रंप के खेमे में फूट डालने की यह डेमोक्रेट योजना भी हो सकती है। मीडिया की दिलचस्पी से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इससे ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप को उलझाने का प्रयास हो सकता है, मीडिया खूब तवज्जो दे रहा है इसे। बाकी भारतीयों को वहां से क्या मिलता है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय पे ऑफ भी करते हैं। यह भारत की सदी है। श्रीधर बेम्बू अमेरिका से अपनी कंपनी उखाड़ के तमिलनाडु लाए हैं, और अपने डोमेन में आज की तारीख में भी वे बादशाह बने हुए हैं। गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के दफ्तर के बाहर तमाम गोरे अमेरिकी अपनी सीवी लेके खड़े हैं, रिज्यूम लेके खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में रास्ते बंद हो जाएंगे तो भारतीयों के लिए दुनिया ही खत्म हो जाएगी। भारत के लिए कुछ अच्छा ही होगा। वैसे नुकसान अमेरिका का कम नहीं है। प्रतिभाएं और बहता हुआ पानी दोस्तों अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद ब खुद तलाश लेती हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। आपने इतना समय दिया, आपका दिन शुभ हो।